हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चंपकम दोरायराजन केस के बारे में, जो कि जुडिशरी में एक माइलस्टोन जजमेंट के नाम से जाना जाता है। क्या है ये जजमेंट और किस वजह से ये सामने आया, इस पूरी जानकारी को आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर ये केस क्यों उठा। चंपकम दोरायराजन एक महिला थी जिन्होंने मद्रास में स्थित एक मेडिकल कॉलेज में MBBS की सीट के लिए अप्लाई किया, लेकिन वहाँ के इंस्टीट्यूट ने कहकर मना कर दिया कि अब आपके लिए सीट हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है, क्योंकि चंपकम दोरायराजन एक ब्राह्मण थी, जिस वजह से एक कम्युनल ऑर्डर जो कि 1927 में आया था, वहां पर केवल 2 ही सीट्स ब्राह्मणों के लिए अवेलेबल थी और इसी कारण उन्हें एडमिशन देने से मना कर दिया गया। लेकिन आजादी के बाद जब हमारा संविधान लागू किया गया तो उसमें आर्टिकल 15, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि सेक्स, रिलीजन या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 29 के सब क्लॉज 2 में भी ये मेंशन है कि कोई भी इंस्टीट्यूट जो स्टेट गवर्नमेंट के फंडिंग से चल रहा हो या अंशतः फंडिंग से चल रहा हो, वो भी इन बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। इसी बात को लेकर चंपकम दोरायराजन ने आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली कि ये इंस्टीट्यूट मेरे आर्टिकल 15 और आर्टिकल 29 के सब क्लॉज 2 का वायलेशन कर रहे हैं। जब हाई कोर्ट ने इस पूरी दलील को सुना तो उन्होंने चंपकम दोरायराजन के फेवर में ही जजमेंट दिया। हाई कोर्ट के इस जजमेंट के खिलाफ स्टेट ऑफ मद्रास ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 37 के तहत ही हम अपनी प्रक्रिया को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि हमें कोई भी लॉ बनाने से पहले DPSP को ध्यान में रखना है। तो उन्होंने साथ ही कहा कि आर्टिकल 46 में ये चीज साफ साफ मेंशन है कि हम किसी भी SC/ST के कैटेगरी के लिए अपलिफ्टमेंट के लिए रूल बना सकते हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी दलीलों को सुना और देखा तो उन्होंने अपने जजमेंट में 2-3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण थी। पहली, कभी भी फंडामेंटल राइट DPSP से ऊपर नहीं हो सकती। दूसरी, ये बात ठीक है कि इस केस में आर्टिकल 15 और साथ ही साथ आर्टिकल 29 का सब क्लॉज 2 भी वायलेट होता है, जो कि एक फंडामेंटल राइट है। और तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा कि ये जो कम्युनल ऑर्डर है ये आर्टिकल 13 के खिलाफ है। आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 ये कहता है कि कोई भी ऐसा कानून जो किसी के फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा वो नल एंड वाइड घोषित कर दिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने इस कम्युनल ऑर्डर जो कि 1927 में आया था, इसको नल एंड वाइड कर दिया और साथ ही ये निर्देश भी दिए कि रिजर्वेशन की पॉलिसी को आपको दोबारा से नए स्तर से लागू करना होगा। अब बारी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि वो आखिर इस जजमेंट को किस तरीके से लेती है। और इसी के बाद आता है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1955, जिसमें आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 4 जोड़ा गया। इसमें कहा गया ऐसा कोई भी कानून जो कि बैकवर्ड क्लासेस, SC या ST के अपलिफ्टमेंट के लिए बनाया जाएगा, वो आर्टिकल 15 या आर्टिकल 29 का वायलेशन नहीं करेगा। और तभी से हमारे यहाँ रिजर्वेशन की पॉलिसी समय समय पर मॉडिफाई होती रही है। इसी वजह से इस केस को एक माइलस्टोन जजमेंट के नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम है चंपकम दोरायराजन केस। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी आपका सवाल हो या किसी और नए टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि हमारी कोई भी नई वीडियो आपको तुरंत मिले। थैंक यू।